ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 20 से 26 फरवरी का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। आज आश्रम पे बैठा हूं। शिव महोत्सव का समापन हुआ है। 3 दिवसीय शिव महोत्सव चल रहा था। जो लोग पूजा अनुष्ठान कराए होंगे उनके पास जो सामूहिक यज्ञ हुआ था उसकी वीडियो गई होगी। तो अभी उसी की थकान है और इसी वजह से कल वीडियो दे भी नहीं पाया था। तो आज सुबह मुझे लगा कि 20 तारीख को मॉर्निंग में वीडियो दे दिया जाए और आप तक इस सप्ताह का राशिफल पहुँचे। सबसे पहले बात करेंगे मेष वालों की। क्या कह रहे हैं सितारे। मेष वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह में अनावश्यक धन खर्च होने का योग बना हुआ है लगातार। पिछले सप्ताह भी कुछ न कुछ बना था और इस सप्ताह भी अनावश्यक धन खर्च का योग बना हुआ है। यात्राओं से लाभ है। स्थान परिवर्तन और यात्रा इस दौरान होती है तो उससे भाग्य में वृद्धि होगी और आपको थोड़ी आपके उन्नति में सहायता मिलेगा। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी मानसिक अशांति या कुछ लोग जो है वो थोड़ा लो फील कर सकते हैं। अपने जो आपका जो टेम्परामेंट है, आपका जो उत्साह है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, उसमें थोड़ी कमी महसूस आपको हो सकती है। अनावश्यक के वाद विवाद से बचना है। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास आपको अधिक करना होगा, बढ़ाना होगा, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। संबंधों के लिए सप्ताह ठीक नहीं है, संभल कर चलें। अनावश्यक का इधर उधर डाइवर्जन हो सकता है और स्थिर रिश्तों में कठिनाई आपको महसूस हो सकती है। वृषभ वालों की बात करूं तो उनके लिए इस सप्ताह में आय के मार्ग खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक से अधिक स्रोत से आपको आय हो ऐसी संभावना है। कुछ लोगों का धन स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो सकता है, फिर भी आय निरंतर बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में थोड़ा अपने से उच्च अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, फिर भी आपका प्रभाव बना रहेगा और आपको कोई दबा नहीं पाएगा इस दौरान। स्थिति ऐसी है कि अगर कोई भी आप कहीं कार्य क्षेत्र में कहीं आपके ऊपर प्रभाव डालना चाहता है तो वो असफल होगा और आप अपनी चीज़ों को बेहतर करने में सफल होंगे। इस समय बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, इस कारण कोई भी आप निर्णय लेंगे वो आपके पक्ष में होगी और उससे भाग्योदय होगा। तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो आप इस सप्ताह ले सकते हैं। सप्ताह के मध्य भाग में करीबी लोगों के कारण कुछ मन अशांत हो सकता है और वहाँ से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का अच्छा समय इस समय बना हुआ है, अच्छा अवसर है। यात्राओं में थोड़ी सावधानी बरतें। यात्रा के दौरान यहाँ वहाँ भटकाव और कुछ अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न कुछ लोगों को हो सकती है। मिथुन वालों की यदि मैं बात इस समय करूँ तो आपके लिए सेहत का मामला थोड़ा सा संवेदनशील है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और परिश्रम के अनुसार उतना परिणाम नहीं मिलेगा जितना चाहिए, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन कार्य क्षेत्र में प्रभाव और सामाजिक कार्य में जो लोग हैं या राजनीतिक क्षेत्र में हैं उनके लिए बहुत प्रभावशाली समय है। उनको कोई बड़े पद प्रतिष्ठा की और जिम्मेदारी मिल सकती है या जिम्मेदारी अगर पहले से मिली हुई तो उसका निर्वहन बहुत अच्छे से करेंगे, जिससे आपके ख्याति में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि हो या ना हो, प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना काफ़ी प्रबल बन रही है। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि थोड़ी बनी रहेगी, बेहतर रहेगी और ज़मीन जायदाद से संबंधी यदि काम करना चाहते हैं तो उसमें लाभ का योग है। भाग्य थोड़ा उतार चढ़ाव ऊपर नीचे हो सकती है। बचत के मामले में थोड़ी बहुत कठिनाई आप महसूस करेंगे। यात्राओं से लाभ है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है, वो आगे बढ़ सकते हैं। संतान पक्ष से मानसिक अशांति और कहीं न कहीं कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो भाई सेहत का ध्यान आपको रखना ही है। साल 2 साल के लिए आप मान लीजिए, साप्ताहिक में बोल रहा हूँ लेकिन वैसे भी ध्यान दीजिए। और इस सप्ताह के प्रारंभ में मतलब आज और कल 2 दिन का जो समय है, सोमवार और मंगलवार का, उसमें अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। छोटी मोटी परेशानी बहुत से लोगों को हो सकती है। भाग्य का साथ है। कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग बना हुआ है। ज़मीन जायदाद से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग है। ये सब मामलों में बहुत अच्छा समय है। आय में वृद्धि होगी। बौद्धिक क्षमता बेहतर है। संतान पक्ष से लाभ और संतान के कारण मन प्रसन्न आपका रहेगा। वैवाहिक जीवन में ज़रूर थोड़ी बहुत कठिनाई आप महसूस कर सकते हैं, वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आपको महसूस होगी। सिंह वालों की यदि मैं बात करूँ तो इस समय मन थोड़ा द्वंद्व में रहेगा और जीवन साथी के साथ संबंध टूटेगा नहीं, लेकिन
तेज विवाद का सामना आपको करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग है। यात्राओं में थोड़ी बहुत कठिनाई और यात्राओं के दौरान स्वास्थ्य से संबंधी समस्या जो है वो परेशान कर सकती है आपको, तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखना है। भाग्य पक्ष का साथ उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन इस समय जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी अचानक भाग्य कुछ अधिक साथ देगी और उसमें कुछ बहुत अच्छी उपलब्धि जो है वो कुछ लोगों को हासिल इस समय हो सकती है। पुरुषार्थ और पराक्रम आपका खूब बढ़ा हुआ है। इस दौरान अगर देखा जाए तो कर्ज लेने से आपको थोड़ा सा बचना है, कर्ज ना लें, अन्यथा देने वाले को अधिक लाभ होगा और आपको हानि होने की संभावना बन रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का अच्छा समय इस समय बना हुआ है। कन्या वालों की बात किया जाए तो आपके लिए इस समय बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, निर्णय शक्ति में विस्तार है, मन उत्साहित रहेगा, आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, नए कार्य की योजनाएं आप बना सकते हैं और कार्य व्यापार में सफलता का योग है। व्यापार क्षेत्र में विस्तार हो ऐसी संभावनाएं जो है वो ग्रह गोचर बना रहे हैं इस दौरान। इसके साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ज़रूर आपको परेशानी हो सकती है बहुत से लोगों को, तो सेहत का लगातार आपको ध्यान रखना है। विशेष करके जो है वो पेट और पेट का जो निचला हिस्सा है वो प्रभावित बहुत से लोगों को कर सकता है, तो उधर आपको ध्यान रखना है। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा बहुत मन मलिन या उदास हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के सप्ताह मानसिक जो है वो स्तर पे बहुत बेहतर दिखा रहा है और आप कुछ बेहतर निर्णय और कार्य व्यापार करने में समर्थ होंगे। नई योजनाएं आपको बन सकती हैं, आपके लिए मिल सकती हैं और व्यापार में भाग्य का साथ बना हुआ, इसलिए कुछ अच्छी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय अच्छा है। निवेश करते समय बहुत अति उत्साहित होकर के निवेश में हाथ ना डालें, वहाँ सावधानी थोड़ा सा रखिए। क्षमा करिएगा। तुला वालों की अगर मैं बात करूँ तो इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर के समय बेहद संवेदनशील है। छोटी मोटी भी समस्या इग्नोर मत करिए, अन्यथा वो बड़ा आकार ले सकता है। परिश्रम का परिणाम उतना अधिक नहीं मिलेगा। परिश्रम में आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है, या जितना आप कर रहे होंगे उसके अनुसार जो है वो उतना आपको लाभ अभी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ मानसिक अशांति, तनाव का योग बन सकता है, या जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। मानसिक अशांति भी कहीं न कहीं रहेगी, संतान के कारण मन प्रसन्न नहीं रहेगा और कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद जो है वो उत्पन्न हो सकता है। हालांकि आय में निरंतरता है, इनकम आपकी कंटिन्यू बनी रहेगी। मन में उतार चढ़ाव और सोच में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है, तो उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी आपको। भाग्य का साथ है, लेकिन पारिवारिक जीवन में, पारिवारिक चीज़ों में आपका समय अधिक खर्च हो सकता है। विवाह इत्यादि का योग बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए अगर हो सके तो उससे जो लोग योग भी हैं उनको थोड़ा बचने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक वालों की बात करूं तो थोड़ा माता की सेहत का ध्यान रखिए आप। कार्य क्षेत्र में दबदबा प्रभाव रहेगा, लेकिन विवाद भी बहुत रहेगा। अगर इस दौरान शनि में ही सूर्य की अंतर्दशा वगैरह है तो कोर्ट कचहरी के मामलों से सावधान रहिए, क्योंकि अगर मामला कोर्ट इत्यादि में जाता है तो आपको परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। उसके अलावा बौद्धिक क्षमता के दृष्टिकोण से समय काफ़ी अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ विशेष करके सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में काफ़ी अच्छा भाग्य का साथ मिले ऐसी संभावना है। संतान के कारण मन प्रसन्न। आय को लेकर के आप अधिक प्रयास करेंगे और एक से अधिक आय के स्रोत उत्पन्न करने में इस दौरान सफल होंगे। करीबी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। मित्रता खूब आपकी बढ़ेगी चढ़ेगी। आपका समय और धन शुभ कार्यों में खर्च होगा। बस दो जो नकारात्मक चीज़ें दिखाई दे रही हैं, माता की और खुद के, अगर हृदय से संबंधित कुछ समस्या जिन लोगों को है उन्हें विशेष अपना ध्यान रखना चाहिए और कार्य क्षेत्र पर थोड़ा संभल कर और वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। व्यापार में वृद्धि का योग है और जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का काफ़ी अच्छा समय चल रहा है। अपने मनपसंद जीवन साथी को आप चुन सकते हैं। धनु वालों की बात करूं तो पारिवारिक जीवन सुखी दिखाई दे रहा है। कुछ मांगलिक कार्य संपादित होते रहेंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार और आपके प्रभाव में वृद्धि हो रही है, ऐसा संकेत सितारे दे रहे हैं। साथ ही साथ सामाजिक दायरे से आपको लाभ मिले, इसकी भी संभावना काफ़ी अच्छी है। पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आय में उतनी वृद्धि नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, तो आय को लेकर के थोड़ी चिंता या उधर मनन करने की आवश्यकता आपको है। आय को लेकर के थोड़ा सावधान रहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखिए और वाणी पर नियंत्रण रखिए। हो सकता है कि आपके द्वारा कोई गलत शब्द निकल जाए जिसका परिणाम अच्छा ना आए। बौद्धिक क्षमता के बल पर लाभ और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अभी अनुकूल नहीं है। उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और थोड़ा रुक करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर फाइनल नहीं है कोई चीज़ तो इस दौरान फाइनल ना करें। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो भाग्य का काफ़ी साथ है इस समय और
आपको परिश्रम का परिणाम भी मिलेगा। जो भी आप पहले काम किए हुए हैं उसमें आपको अच्छे लाभ की संभावना दिखाई दे रही है और वर्तमान में भी जो आप मेहनत करेंगे उसके रिज़ल्ट इस दौरान आएंगे। पुरुषार्थ और परिश्रम दोनों का परिणाम बहुत अच्छा आएगा। बौद्धिक क्षमता अच्छी है, बहुत क्विक डिसीजन इस दौरान लेंगे इस सप्ताह में, और कुछ महत्वपूर्ण और जल्द डिसीजन लेने की क्षमता इस दौरान इस सप्ताह के अंदर आपके लिए बनी हुई। सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ा अपनी सेहत और माता की सेहत का ध्यान रखिएगा। सप्ताह के अंतिम भाग में पारिवारिक जीवन में कुछ कलह क्लेश की संभावना बन रही है, तो आपको वहाँ पर सावधान रहना है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है और उनको ठहर करके जो है वो निर्णय लेना चाहिए। कुंभ वालों की बात करूं तो संपत्ति से संबंधित कार्यों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ यात्राओं से लाभ का योग है, भाग्य का साथ है। शिक्षा प्रतियोगिता में ज़रूर थोड़ी बहुत कठिनाई है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है आपको। पराक्रम ज़रूरत से ज़्यादा यानी एग्रेसिव हो सकते हैं आप कुछ मामलों में। एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता आपको होगी। अनावश्यक के वाद विवाद से दूर रहें। विवाह इत्यादि का योग बना हुआ है, लेकिन जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न होंगे। पिता के सहयोग से आपके कामों में सफलता मिलेगी, फिर भी विचार जो है इस दौरान नहीं मिलेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ मन जो है वो इधर उधर भटक सकता है, उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। संपत्ति से संबंधित कामों का निपटारा होगा। अगर कहीं कोई वाद विवाद है तो आपके पक्ष में चीज़ें आने की संभावना बन रही है। जो लोग कार्य क्षेत्र में प्रभाव और दबदबा आपका बढ़ेगा और बहुत से लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस दौरान प्राप्त हो, ऐसे संकेत स्पष्ट रूप से मिल रहे हैं। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए अगर कहीं कोई लंबे समय से कोर्ट कचहरी और कर्ज चल रहा है तो उसके समाप्त होने की संभावना काफ़ी अच्छी इस सप्ताह में आपके लिए बनी हुई है। कहीं कोई शिक्षा प्रतियोगिता के लिए ज़रूर थोड़ी कठिनाई है, विशेष करके सप्ताह के पहले भाग माने सोमवार और मंगलवार 2 दिन अगर कोई एजुकेशन से संबंधित काम है तो उसमें सफल होने के लिए प्रयास आपको अधिक करना होगा। थोड़ा भगवान शिव की प्रार्थना कर करके आपको जाना चाहिए। उसके बाद का समय बेहद अनुकूल है, यानी बुधवार से लेकर के रविवार तक अगर कोई शिक्षा प्रतियोगिता है तो उसमें सफलता के राशिफल के हिसाब से, ग्रह गोचर के हिसाब से बहुत अच्छी संभावना आपके लिए बन रही है। सप्ताह के मध्य में बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे, निर्णय शक्ति बहुत अद्भुत रहेगी और कलात्मक विचारधारा रहेगी, मतलब सृजन करेंगे। जो लोग क्रिएटिव वर्क में हैं उनके लिए सप्ताह और अधिक अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल है, वो आगे बढ़ सकते हैं और जीवन साथी के साथ या साझेदारों के साथ जो है कार्य व्यापार में लाभ का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। धन संपत्ति के मामले में समय उतना अनुकूल नहीं है, तो इस दौरान अगर प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना हो तो ख़राब समय नहीं है, तो ग्रह गोचर देख करके ले सकते हैं। लेकिन कोई बहुत अच्छा समय भी नहीं है, तो उसको अभी कुछ समय के लिए चाहें तो होल्ड पर भी आप रख सकते हैं। धन खर्च करने के मामले में थोड़ी सावधानी आवश्यक है और बहुत उत्साह में आकर के धन खर्च करने से बचें। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।